पाकिस्तान में इलेक्शन हो गया, हालात आपके सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा अपनी जगह, 180 सीटें उनके पास हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जहन पर जोर ना डालिए कि हम ये कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे और सूबों के अंदर भी हुकूमत हम ही बनाएंगे। उमर अयूब साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के लिए, उन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनाब बैरिस्टर गौहर साहब उनके साथ थे। ये मोन्टाज आपने देखा। जहाँ तक बात धांधली की है उस पर तो सरापा एहतजाज ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, पर वो किस लॉजिक से है उसका अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा। गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने यही तलाश करने की कोशिश की राशिद जुमनो साहब से कि हुजूर जिन सीटों पर आप एहतजाज कर रहे हैं वहाँ तो बेनिफिशरी यानी जीती हुई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो मसला क्या है आपका? लेकिन उस तरफ वो आते नहीं। बहरहाल उनको गिला है पाकिस्तान की मुक्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट से, यानी कि अगर कोई करम फरमाओ ने मेहरबानी फरमाई है तो वो मौलाना साहब तक नहीं पहुंच सकी है, उनकी जमात तक, वो कहीं और ही निछावर कर दी गई। ये सबसे बड़ा एहतजाज है जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का। अब जहाँ तक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उन्होंने मुतालबा तो किया है, लेकिन मुतालबा बड़ा दिलचस्प है और किस तरीके की जुडिशल इंक्वायरी आ रही है, सुनिए। इस मामले का सिंपल हल जो कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा, फॉर्म 47 फिल फॉर इशू किया जाए ओरिजिनल, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान और उम्मीदवारान कामयाब हुए थे, उनको इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाए। लॉन्ग टर्म में इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जजेस होने चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करेंगे, क्योंकि उनका नाम लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनता है उससे वो एहतराम से रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि उसका हिस्सा वो ना बने और एक इंडिपेंडेंट शफाफ जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। जहां ये हो रहा है वहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। आज बाकायदा तौर पर मलिक अहमद खान साहब को मैं सुन रहा था, मरियम औरंगजेब साहबा भी थी और बहुत से जो उनके कोलीग्स हैं साथ थे उनके, अता तारड़ साहब भी थे। वो ये कह रहे हैं कि वेक अप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मुल्क में इंतशार फैल रहा है, यानी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। वेक अप मिस्टर चीफ मिनिस्टर, यानी केयर टेकर पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको कह रहे थे कि इंतशार फैल रहा है और आप शायद सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एहतजाज मुस्लिम लीग नून कर रही है और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इंक्वायरी की जाए उस शख्स की जिसने गुज़िश्ता रोज़ यानी लियाकत अली चट्टा साहब जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगवाए, उनकी इंक्वायरी के राब्ते किस किस से थे। अच्छा, अब जो वो फरमा रहे हैं उसके अंदर भी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, लेकिन मरियम औरंगजेब साहब क्या फरमा रही है सुनिए। एक्सप्रेस टीवी एक स्टेटमेंट चला रहा है। मुझे अफसोस है कि मुझे एक्सप्रेस का नाम लेना पड़ रहा है, लेकिन यही अब तरीकाकार है कि मरियम औरंगजेब ने कमिश्नर के इल्जामात की तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया। अपनी रिपोर्टिंग को ठीक कर लें। मरियम औरंगजेब ने कमिश्नर ने जिन्होंने इल्जामात लगाए हैं उनकी तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया और उनको ECL पे डालने का मुतालबा कर दिया है। और उनके 8 दिन के और उससे पहले जब से वो इस पोजीशन के ऊपर हैं, उनकी जो रिकॉर्ड है और उनकी जो फोन कॉल्स हैं और उनके मोबाइल फोन्स हैं, उनका रिकॉर्ड अपनी तहवील में लेकर कमिश्नर साहब की तहकीकात का मुतालबा किया है। मुल्क में इंतशार नहीं फैलने देंगे और किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की गई तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा, ये कहना है निगरान वज़ीर आज़म जनाब बनवारुल हक काकड़ साहब का। ये बात अपनी जगह मौजूद है कि मुल्क के अंदर एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनकी तहकीकात करवाई जाए। तहरीक इंसाफ ये कह रही हैं जो इल्जामात लगाए गए हैं उनकी तहकीकात की जाए। हम आज कहाँ खड़े हैं? इलेक्शंस हो गए और इलेक्शन 10 रोज पहले हुए थे, लेकिन ये भौचाल अभी तक मौजूद है और इसने पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर एक तलातुम बर्पा किया हुआ है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। लाहौर स्टूडियो में जनाब सईद काजी साहब, किसी तारुफ के मुताबिक काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरे उस्ताद जनाब नुसरत जावेद साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनसे हमेशा सीखता हूँ। नुसरत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर। जनाब हसन अयूब साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने रावी को इतना चैन दिया है कि रावी शायद पता नहीं कहीं या गुम हो गया या सोता रह गया, और अब जब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं तो शायद रावी जाग गया है, और जब रावी जागता है तो फिर आपको पता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर खड़ाक हो जाता है। अब खड़ाक होगा या नहीं ये ज़रा हमें आगे चलकर पता चलेगा। मैं ज़रा, क्योंकि सईद काजी साहब यहाँ मौजूद है, काजी साहब वैसे वो कहते हैं ना, कुछ पंजाबी में कहते हैं ना, समझ नहीं रलती भी हो की रहा है, मतलब ये हुआ क्या है। अब वो जो कमिश्नर साहब ने, क्योंकि उसी से सारा पहले तो एहतजाज था, तहरीक साहब ने तो पहले दिन ये कह दिया, इंतखाबात के रिजल्ट आ रहे थे कि 180 सीटों पे हम जीत रहे हैं, आज भी वो कह रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी कमिश्नर साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए उस पर जुडिशल इंक्वायरी हो जाए। आपको याद है 2013 का इंतखाब हुआ, एक जुडिशल इंक्वायरी हुई, जुडिशल कमीशन बना था।
एंडेड अप नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब हुआ कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा जी कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हो सकी या ना हुई, ना कोई शवाहिद थे। ये इंक्वायरी, ये सब कुछ, ये कहीं जाएगा? देखिए, पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने अपने ज़मीर की नींद क्यों ख़राब की? What is the method in this madness? अच्छा, 10-15 दिन रह गए थे उनके रिटायरमेंट के, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू नो ही वेक्स अप, और उसके बाद सब कुछ करवाने, और खैर से कौन सी उन्होंने हमें ऐसी बात बताई है जो वतन अजीज़ के अवाम के इल्म में नहीं थी? जरा फॉर्मल हो गया, या आपका तरा नहीं निकला? नहीं, क्या तरह निकलना था? किसको नहीं पता क्या हो रहा है? भले हम अपनी मसलियतों के बायस ये बात करें ना करें, बिल्कुल सही। असल बात क्या है? इलेक्शन करा लो जी, इलेक्शन हो जाएगा। हम बड़ी जमहूरियत के बड़ी मारे खाई हैं सब ने, हमारे उस्तादों ने, नुसरत जावेद सब, बड़ी प्यारी बात क्या है? ये बुरान इसलिए था कि इलेक्शन नहीं हो रहा था, आज तो इलेक्शन हो गया है, फिर बुरान सर पे क्यों खड़ा है? इसका मतलब है प्रॉब्लम है समवेयर एल्स। हर इलेक्शन का कैरेक्टर डिफरेंट होता है। सही। 70 का जो इलेक्शन था उसके पीछे तहरीक खड़ी हुई थी 68-69 की, तो उसकी शक्ल बदल गई, और आपने देखा कि आज के जो इलेक्शन हुए हैं, ये जो हुआ है, अब इसमें जो बुरान है वो अपनी रूलिंग क्लास के अंदर है। दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। दी प्रॉब्लम क्या है कि आपके सॉल्यूशंस लाई बियॉन्ड ऑल ऑफ देम, और मैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम बात कर रहा हूं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, इनमें सारे शामिल हैं। ये दे देम से यार कोई अकल को हाथ मारो, तुम्हारी इतनी बड़ी पेमेंट्स पड़ी हुई है, 61,000 अरब रुपए का तुम्हारे सर पे कर्जा है, तो अप्रैल में तुम जा रहे हो दोबारा उनसे बैगिंग बाउल लेके, तो यही करने के लिए, जिस तरह अगर वो लगा के देखे तो यही नजर आती है, तो पंजाबी में बात करें। और जनाब ये हमें पता था ये सिलेक्शन के बारे में, जैसे इलेक्शन हो किसी को नहीं पता। आपके इल्म में कोई इजाफा हुआ है या मेरे इल्म में कोई इजाफा हुआ है, या कल यहाँ कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो जाएगी, वो एक पार्टी कह रही है लम्हा पा लो, इधर पता कराओ ये कौन है। अच्छा, दूसरी पार्टी कहती अच्छा, बात लॉजिकली मैं कहना जी दोनों का पता कराओ, इनका भी पता कराएं और इलेक्शन का भी पता कराएं, तो ताकि कुछ जड़ियां लापता चीजें ने उधर सामने आ जाए। लेकिन पता किस दोनों में से किस चीज का लग जाएगा आपको लगता है? इनका पता लग जाएगा कि इनके राब्ते किससे थे, या जो उन्होंने इल्जाम लगाया उसका पता लग जाएगा? पहले तो उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो खासी जो है वो सेंसिटिव किस्म की स्टेटमेंट दी है उन्होंने। अच्छा। किबला उसमें कुछ 2-3 चीफ जस्टिस साहब को पता नहीं क्यों उन्होंने रगड़ दिया। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो खैर क्या आई ऑफ द स्टॉर्म क्या कहते हैं? जी, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, वो तो एवर सिंस है ना। एवर सिंस है। मगर सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये इस मुल्क में, इस मुल्क की जो मैं तो इसी, क्योंकि मेरे ख्याल में सियासत आपकी इकोनॉमी की फाउंडेशंस पर ही खड़ी होती है। बिल्कुल, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये खुद हिस्सा हैं, और ये जदों तक रहेंगे ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड रहेगा और गंद पे रहेगा। आज ये कमिश्नर होंगे, कल कोई और आ जाएंगे। भाई, रूलिंग एलीट की जब आप बात करते हैं तो जाहिर बात है, अब बहुत सारे आप जितने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो जब रूलिंग एलीट की बात करते हैं तो हम एसेंशियली उसमें मुक्तदरा के लोगों की भी बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की बात करते हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातों की एलीट की भी बात करते हैं। मैं कहता हूं जी, जो सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा जिनके पास इख्तियार हो, वो सबसे ज्यादा वो वही रूलिंग एलीट है। साढ़े मुल्क की तो वही रूलिंग एलीट है, मतलब बल्कि हर पासे वही होती है।